नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पॉलीफेज अल्टरनेटर का आउटपुट सिंगल फेज अल्टरनेटर के आउटपुट से अधिक होता है। टू फेज अल्टरनेटर का आउटपुट √2 गुना तथा थ्री फेज अल्टरनेटर की आउटपुट √3 गुना अधिक होती है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, जबकि पॉलीफेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती हैं, क्योंकि पॉलीफेज में मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप का होता है। समान इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए थ्री फेज लाइन में सिंगल फेज की अपेक्षा पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज लाइन में लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए एक ही लाइन ली जाती है, जबकि सिंगल फेज में लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए अलग अलग लाइन ली जाती है। थ्री फेज मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क स्मूथ होता है, जबकि सिंगल फेज मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क पल्सेटिंग टाइप का होता है। पॉलीफेज के अल्टरनेटर को आसानी से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। टू फेज की ईएमएफ में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √2 गुना रहता है। एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच में मापी गई वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं तथा दो फेसों के बीच में मापी गई वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। टू फेज में पावर P = √2 VL IL cos phi होता है, जहां VL लाइन वोल्टेज तथा IL लाइन करंट है। थ्री फेज की ईएमएफ में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। थ्री फेज में पावर P = √3 VL IL cos phi तथा P = 3 VP IP cos phi होती है, जहां VP फेज वोल्टेज तथा IP फेज करंट होता है, जो कि एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच में नापी गई वोल्टेज तथा करंट होती है। इसी प्रकार VI एक लाइन वोल्टेज होती है जो दो फेसों के बीच में नापी जाती है। अल्टरनेटर में मैक्सिमम ईएमएफ प्राप्त करने का सीक्वेंस फेज सीक्वेंस कहलाता है। यदि अल्टरनेटर को सेम फेज सीक्वेंस में सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तो उसमें पैदा होने वाली ईएमएफ 0 हो जाती है। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगती है। फेज सीक्वेंस को फेज सीक्वेंस इंडिकेटर द्वारा दर्शाया जाता है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज एक दूसरे के 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिफरेंस में होते हैं तथा लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। थ्री फेज में पावर स्टार कनेक्शन तथा डेल्टा कनेक्शन में सेम होती है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट एक दूसरे से आपस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिफरेंस पे होती है। इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है तथा लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना होती है। एसी सर्किट में करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट को रियल कंपोनेंट कहते हैं। एक्टिव कंपोनेंट में ही पावर का लॉसेस होता है, इसलिए इसे वाटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं। एक्टिव कंपोनेंट I cos phi होता है तथा इसमें पावर को VI cos phi द्वारा दर्शाया जाता है। एक्टिव कंपोनेंट में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, इसलिए इसे इन फेज कंपोनेंट भी कहते हैं। रिएक्टिव कंपोनेंट को I sin phi द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें करंट तथा वोल्टेज इन फेज में नहीं होते हैं। इसमें पावर लॉसेस 0 होता है, इसलिए इसे वाटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं। रिएक्टिव पावर को kVAR द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि VI sin phi के बराबर होता है। अपेरेंट पावर को आभासी शक्ति कहते हैं, इसे हम kVA द्वारा दर्शाते हैं। अपेरेंट पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के विकर्ण की तरह वर्क करता है। एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं, इसे cos phi द्वारा दर्शाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।